ओके राइट। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए आप। देखो एथ क्लास में आकर कौन सा ज़्यादा फोकस करते हैं बोले तो मैथ्स। फर्स्ट लेसन जो है एथ क्लास का मैथ बोलने वाला लेसन अच्छा फोकस करो। और उसके बाद थर्ड लेसन में जो है एट्थ मूवमेंट्स। कौन सा? एट्थ मूवमेंट्स में आकर यहाँ पर 4 डेट्स रहते हैं। एक आकर जून 21 का, और उसके बाद दिसंबर 22 का, और उसके बाद मार्च 21 और सितंबर 23। ये डेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक विनाश का डेट है, ये आकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आकर सन कौन से प्लेस में रहता है बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर आकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आकर इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, मार्च 21 और सितंबर 23। यहाँ पर आकर इक्विटॉर पे रहता है सन, इसके लिए यहाँ पर डे एंड नाइट इक्वल रहता है। ये 4 डेज यानी ये 4 डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेसन में? एट्थ मूवमेंट। और उसके बाद पोलर रीजियंस में आकर इंपॉर्टेंट डेट्स है। एक बात याद रखो आप इंशाल्लाह। पोलर रीजियन में एस्किमो बोले तो क्या है? स्नो श्री यानी वो स्नो का जो एक वर्ड आता, और उसके बाद इग्लू बोले तो क्या रहता, और स्लेड बोले तो डॉग बोल के रहता। और उसके बाद हार्पून बोले तो क्या है? बोलते हैं वहाँ पर रहने वाले सी एनिमल्स को, यानी वो कौन से उनके जानवरों को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्पून। ये 5 to 6 वर्ड्स है इसमें, ये लेसन में पोलर रीजियन में। ये पोलर रीजियन में एक 5 to 6 वर्ड्स है। वो 5 to 6 वर्ड्स का टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला एरिया है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट 8th क्लास में और एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से है बोले तो आपको 11th ये यूनिट वो एक इंपॉर्टेंट है, नेशनल मूवमेंट अर्ली फेज। और उसके बाद 11th बी नेशनल मूवमेंट लास्ट फेज, ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है। और उसके बाद 8th क्लास में कौन सा 100% क्वेश्चन आने वाला ये है, कौन सा बोले तो सिनेमा और मीडिया, और उसके बाद प्रेस। न्यूज़पेपर्स में यहाँ पर देखो मूवीज, कौन सा मूवी का डायरेक्टर कौन है, वहां पर क्वेश्चन आने वाला चांस है। और उसके बाद प्रेस, न्यूज़पेपर्स आकर कौन से न्यूज़पेपर को कौन यानी उसका एडिटर कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला एरिया 100% क्वेश्चन आता है। 100% क्वेश्चन आता है। और उसके बाद पॉलिटी रिलेटेड क्या है बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आप कौन सा एरिया ज्यादा फोकस करते हैं? एक आकर ग्राम पंचायती और म्युनिसिपैलिटी, ये एरिया से अच्छा फोकस करो। और उसके बाद रिलीजियस के जो भी लेसन्स आते हैं वो लेसन्स अच्छा से अच्छा फोकस करो। और 8th क्लास में और एक लेसन भी है आपको, डांसेस का लेसन है। फॉर एग्जांपल पूरवंजी डांस किसके लिए, सादे डांस किसके लिए, और उसके बाद गुसाड़ी डांस किसके रिलेटेड है। ये डांसेस में 100% एक क्वेश्चन आता है आपको 8th क्लास में। ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो। और उसके बाद आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज सोशल में टॉपिक रिलेटेड के टॉपिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से है अगर पूछना चाहे तो आप डायनेस्टियाँ ज़्यादा पढ़ो। एक आकर कौन सा डायनेस्टी है हमारे मुगल डायनेस्टी है 7th क्लास में, और उसके बाद काकतीय डायनेस्टी है, और उसके बाद विजयनगरा डायनेस्टी है, और उसके बाद बहमनी डायनेस्टी यानी डायनेस्टियाँ, इक्ष्वाका डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी। और ये डायनेस्टियाँ ज़्यादा फोकस, इक्ष्वाका डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, ये डायनेस्टियाँ ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, चांसेस ज़्यादा है। और खास तौर पर जो है कौन सा काकतीय डायनेस्टी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो। काकतीय डायनेस्टी में देखो अब्दुल रज़ा कौन सी ईयर में आए थे, निकोलो कांटे कौन सी ईयर में आए थे, यूनिस कौन सी ईयर में आए थे, डोमिंग पेज कौन सी ईयर में आए थे, किसके हुकूमत में आए थे। सेकंड देवराय का क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन से टेम्पल्स थे, हजारा टेम्पल था, कौन से प्लेस में था। ये टेम्पल्स और इनके यानी कौन से बुक्स थे। और श्री कृष्ण देवराय की हुकूमत कब से कब तक चली, 1509 से लेकर 1529 तक चली। वहाँ पर रहने वाले पोइट्स को क्या कहते हैं, अष्टदिग्गज बोल के कहते हैं। यानी यहाँ पर डायनेस्टियाँ का टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए, इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनॉमी के पार्ट में ले लिए तो हम देखो मनी एंड बैंकिंग बोल के 8th क्लास टेक्स्ट बुक में है। यहाँ पर आकर 2 वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसंत बोले तो क्या है, रोमन वर्ड है, रोमन कॉइन है, गोल्ड कॉइन। और पना बोले तो क्या है, मौर्य के डायनेस्टी में आकर सिल्वर कॉइन है, ये 2 है। और इसके बाद वहाँ पर रहने वाले कौन, लोन्स देने वाले कौन रहते, जगन्नाथ सेठ बोल के। 8th क्लास में मनी एंड बैंकिंग के लेसन में जगन्नाथ सेठ बोल के, शाह बोल के, चेट्टियार बोल के 4 मेंबर्स आते हैं। 4 मेंबर्स के नेम्स की रोल है आपके लेसन में। और उसके बाद USSD बोले तो क्या, NEFT बोले तो क्या, RTGS बोले तो क्या, ये अब्रिविएशंस है ना। ATM बोले तो क्या, ये अब्रिविएशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको मनी एंड बैंकिंग लेसन में। देखो एक बात याद रखिए, आप जितना भी पढ़े ना आप आराम से जाकर बैठ के सोच समझ कर आराम से लिखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
देखो ये लास्ट सेकंड अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स क्वालिफाइंग करने की कोशिश करते हैं। कोई भी नहीं, देखो ये गवर्नमेंट के लिए अब नेक्स्ट आने वाला एग्जाम डीएससी है, टेट कम टीआरटी नहीं है, डीएससी एग्जाम है, इसलिए पेपर लिबरल से रहता, उतना डिफिकल्ट भी नहीं रहता, उतना इजी भी नहीं रहता, सब लोगों को क्वालिफाइंग करने की कोशिश करते हैं। सो आराम से लिखिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अपडेट के वीडियोस आते रहेंगे आपको फ्रॉम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, सोशल के पूरे वीडियोस आ जाते हैं, देखते रहिए। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन के भी वीडियोस आपको फ्री में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और हर वीडियोस में हम जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक इंशाल्लाह ताला, अच्छा से अच्छा लिखकर खुशी से रहो इंशाल्लाह।